थोड़ा सा राशि स्कूल में दे देते हैं, मतलब हमारे स्तर पर जितना हो सकता है हमसे हम कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारा तनख्वाह पूरा घर का ही नहीं आता है, क्या उस वेतन का एक हिस्सा स्कूल में आता है। क्या करेंगे आप? लल्ला को बता देंगे, हमारा झगड़ा करवा देंगे। लल्ला को कह देंगे कि हम जो है पैसे उड़ाते हैं बाहर। देखा, ये है हमारी बहू रानी। हम हमेशा कहते थे कि हमारी जान से प्यारी ये बहू रानी है। क्यों संतू? नहीं तो बस ऐसा कहते थे हम। और वैसे भी ये बात सुनकर कि आपके वेतन का एक हिस्सा जरूरतमंद बच्चों को और सरकारी स्कूल को जाता है, हमारा लल्ला, जो कि वो हमारा लल्ला है, आप पे गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि आपकी आरती उतारेगा। क्या बात है पुष्पा जी, इतना प्यार का बारिश आज हम पर। हाँ अब क्या ही करे, आपने काम ही तो ऐसा किया है। अब तो हम शिव जी से जिद भी करेंगे कि हर जन्म में आप ही हमारी बहू रानी बनेंगी। हाँ पक्का? पक्का। क्योंकि स्कूल जो है ना, स्कूल हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखता है। बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं हमारी स्कूल से। लल्ला के पापा भी तो हमें वहीं मिले थे। हम 9वीं में थे और वो 10वीं में थे। नहीं, चपरासी थे ना स्कूल के, घंटा बजाया करते थे स्कूल की। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हमारे लिए तो अक्सर समय से पहले घंटा बजाकर स्कूल की छुट्टी करवा दिया करते थे। बाद में फिर अपनी मेहनत और लगन से उसी स्कूल के टीचर बने और फिर प्रिंसिपल। वाह। और मैडम सर आपकी क्या कहानी थी स्कूल की? हाँ मैडम सर आप भी बताइए ना। हमारी कहानी हम बता तो देंगे, पर आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये क्या कह रही काहे? हैं आप? नहीं, हम सब यकीन करेंगे मैडम सर। ठीक है, हम ऐसे थे, सबसे ज्यादा मस्तीखोर, बैक बेंचर, हंगामा करने वाले बच्चों में से। सच में मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल। भौकाल था हमारा पूरी क्लास में, इनफैक्ट पूरे स्कूल में। जैसा आपके लिए कहते हैं ना सब कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा नहीं देखा, जी। वैसा हमारे लिए भी कुछ कहते थे। क्या? बताइए क्या कहते थे मैडम सर, बताइए ना। बोलिए ना। बड़े बड़ों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना। का? सच्ची मैडम सर? नहीं नहीं मैडम सर, ऐसे सच में बोलते थे? मुझ में। तो फिर ये ऐसा बदलाव कैसे आया? हाँ बताइए मैडम सर, मतलब हमारे अब्बू की वजह से। उन्होंने हमें समझाया कि असली ताकत कभी भी यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। वो कहते थे कि कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती, हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है, बस उसे समझने की देरी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात, क्योंकि हर उलझन होती भी तो कहीं ना कहीं जज्बात की वजह से ही है ना। खैर, ये तो थी हमारी स्कूल लाइफ। संतोष शर्मा, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? पापा पढ़ाई के खिलाफ थे और मुझे पढ़ना था, तो चुपके से मैंने पड़ोस वाले चाचा जो है उनकी मदद से स्कूल में एडमिशन लिया और बिना किसी को बताए छुप छुप के कई दिनों तक स्कूल जाती गई। क्योंकि एक बात मैडम सर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन पकड़ी गई, पढ़ाई बंद हो गई। हाँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो मैं एक दिन पापा की आधी बोतल चढ़ाकर रस्सी पकड़कर कुएं में लटक गई और उनको 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप मुझे स्कूल में जाने की परमिशन दे दो या तो फिर ऊपर जाने की परमिशन दे दो। संतू, बस, पापा मान गए और अभी मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए हमारे देश का आने वाला कल। शिक्षित, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज हम सबका आने वाला कल, हमारा भारत।
पुष्पा जी, जी मैडम सर। केस रजिस्टर कीजिए। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस अपर्णा बंसल के नाम का अरेस्ट वारंट हमें चाहिए। जी मैडम सर। इस केस में जितना भी आदमी घुसा हुआ है ना, सबके नाम का अरेस्ट वारंट होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। सब टोपा का चाहिए हमें अरेस्ट वारंट। लखनऊ शहर के लिए चौंका देने वाली एक सनसनीखेज खबर। एक बहुत बड़े टीचर स्कैम का खुलासा सामने आया है। सरकारी स्कूलों में चल रहे अध्यापकों का फर्जीवाड़े का मामला। अपर्णा बंसल नाम की महिला टीचर का नाम सामने आया है, जिस पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल श्री सतीश चौधरी ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए अपने डिपार्टमेंट का एक जांच दल इस मामले की पड़ताल के लिए नियुक्त कर दिया है और शहर की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द इस स्कैम से जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना कैसा प्रपंच खेला है सतीश चौधरी ने मैडम सर। पहले खुद के केस का ढिंडोरा पीट दिया, फिर जांच दल बिठा दिया और सारा बाजी अपनी तरफ कर दिया कि सारे बच के निकल जाएंगे। हमको समझ में नहीं आता कैसे कानून का कुछ करने से पहले ये अपना रास्ता साफ कर लेते हैं मैडम सर। तो जांच और नतीजा ना सब वही होगा जो ये लोग चाहेंगे। शातिर लोग हैं ये, बहुत शातिर लोग हैं ये। मिस हसीना मलिक जी, हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस से आए हैं। अब से ये प्रियाली सिंह का जो भी केस है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल टीम करेगी, आप नहीं। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर भी है, पढ़ लीजिए। नमस्ते मैडम। आई एम ग्लैड। इस थाने से जितना एक्सपेक्ट किया था मिला। इधर सच का लड़ाई इतना डेडिकेशन के साथ लड़ा जाता है। सही सुना मैं। आज भी पुलिस फोर्स में आपका जैसा ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर है। ग्रेट। अभी ये जो एजुकेशन स्कीम के अगेंस्ट आपने लड़ाई लड़ा, बहुत बड़ा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ये लड़ाई मैडम बहुत दूर तक लेके जाना। आफ्टर ऑल हमारा कंट्री का फ्यूचर का सवाल है। आप लड़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ है। अभी मैडम मैं आप और आपका टीम के लिए थोड़ा स्वीट्स लाया। जी सर, धन्यवाद। होगी सर। इस बार सच की ही जीत होगी। इस स्कैम से रिलेटेड हर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस सिस्टम पर लगे धब्बे को मिटाया भी जाएगा। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा सर। ये हमारा आपसे वादा है। गॉड ब्लेस यू। जी कहिए। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट? आप चाहो तो हमको दूध वाला भी कह सकते हैं। आई माइट नॉट। हमारे यहाँ दूध तो बिरजू देने आता है, तो फिर आप? आई अंडरस्टैंड। ही इज माय हंगर ब्रदर। हंगर ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर। नो नो, हंगर ब्रदर। आपको अपना इंग्लिश सुधारना होगा। वो हंगर ब्रदर ही है। सो दैट्स व्हाई माय हंगर ब्रदर बिरजू गाँव गया है तो उसकी जगह मैं ट्रांसफर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको आपके दूध की डिलीवरी दूंगा और ये आपका इस महीने का बिल फ्रॉम बिल्लू। ये क्या है? क्या आपको बिना चश्मे के दिखता नहीं? 5,000 का बिल? लाउड बोलने से 5,000 रुपए का बिल 5 रुपए नहीं हो जाएगा? पर हमारे यहाँ हर महीने 2,500 का दूध आता है, तो फिर ये बिल गलत है। ये नो नो नो, बिल्लू का बिल और दिल कभी गलत नहीं हो सकते। बिल मैथ से बनता है, दिल से नहीं। ओह, और आपको अपना मैथ्स ठीक करना है। नो 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 नो, माय मैथ्स इज करेक्ट एंड मुझे मेरा मैथ्स मेरे टीचर ने सिखाया है। कौन से घटिया स्कूल ने तुम्हें पढ़ाया है? घटिया? और कौन है ये तुम्हारी अनपढ़ टीचर जिसने तुम्हें ये बकवास मैथ सिखाया है? देखो ये बिल करेक्ट है। आपको बिल के पैसे देने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। आप बिल वापस से बना कर लाइए, मैं आपको उसके बाद बिल पे करूंगी। गॉट इट? मैडम बिल के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, वरना क्या? वरना आज से आपके यहाँ दूध की डिलीवरी बंद।
क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग जो ठिकाने पर है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम दूध की डिलीवरी बंद कर सकते हो? होल्ड प्लीज, ऐसे बंद करूंगा। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन को फोन करूंगा और उनको कह दूंगा कि इनके यहाँ सारे शहर के दूध वालों इनका दूध पानी बंद कर दो, हो जाएगा बंद। अच्छा, हेलो चेयरमैन सर, बिल्लू हियर। स्पीकर। भैया जी, जगतपुरी में मल्लिका बिल्डिंग में रहने वाली अपर्णा बंसल दूध का बिल देने के लिए मना कर रही है और कह रही है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, दूध का बिल मैं नहीं दूंगी। तो भैया जी, इनको दिखा दीजिए अपने एसोसिएशन की एकता की शक्ति और इनके यहाँ बंद कर दीजिए दूध की पूर्ति। कैसे कैसे बिल देने से मना कर रही है? आप उनको फोन दीजिए, हम समझाते हैं। स्पीकर पे है भैया, स्पीकर पे है, बोलिए। अरे मैडम जी, आप क्यों ऐसे मना कर रही हैं उनको? आप उनको बिल दे दीजिए, वो वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे दे दे? लूट पट्टी है क्या? ये कुछ भी बिल बनाएगा हम दे देंगे। मैं नहीं दे रही कोई बिल, गलत बिल है ये। अरे ऐसे कैसे गलत बिल बनाया है उन्होंने? हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है बिल्लू। अरे उनके बनाए हुए बिल तो पार्लियामेंट तक रिजेक्ट नहीं करती आप तो भाई। दे दीजिए, बिल दे दीजिए। नहीं दूंगी, सुना आपने? ये बेतुका बिल मैं नहीं दूंगी। काट दिए। भैया जी कट गए? नहीं नहीं मैडम, आपको बिल तो देना पड़ेगा, नहीं तो दूध की डिलीवरी नहीं करेंगे। मैडम, मैडम मैं रहूं कि जाऊं? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। थैंक यू, इट्स बेस्ट ऑफर फॉर बिल्लू। पुलिस में कंप्लेन कराऊंगी तुम्हारी, जेल की हवा भी खिलाऊंगी तुम्हें, देख लेना तुम। मैं वही जेल होता हूँ। मैडम आज का दूध? नहीं चाहिए, और आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। नहीं चाहिए मैं आपका दूध, जाइए यहाँ से। ओके, थैंक यू। कौन है वो घटिया टेक्नीशियन जिसने मेरा लैपटॉप रिपेयर किया है? अरे मैडम, मैं बदना, आपका लैपटॉप मैंने ही रिपेयर किया था। अच्छा, तो लोगों का लैपटॉप खराब करने के लिए पहले से ही बदनाम है। अरे नहीं मैडम, मेरा नाम बदनाम है। अब ऐसा घटिया काम करोगे तो नाम बदनाम होगा ही ना। ओए, ओए, ओए। अरे मैडम, मेरा नाम बदनाम है। जैसा आपका नाम अपर्णा है ना, वैसा मेरा नाम बदनाम है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अपर्णा है? अरे मैडम, जब आप लैपटॉप रिपेयर करने आई थी ना, तब आपने नाम लिखवाया था। वो सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया? उसे रिपेयर किया या खराब किया है? हर 5 मिनट में चलते चलते हैंग हो जाता है या तो बंद हो जाता है। अरे मैडम, चेक करता हूँ, लाइए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कंपनी की इंजीनियर से चेक करवाया है और उसने बताया कि लैपटॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। ये तो सरासर इल्जाम है मैडम। या तो तुम एक नंबर के फ्रॉड हो या तो बहुत ही घटिया टेक्नीशियन हो जिसे ये नहीं पता कि लैपटॉप में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। ये तो इज्जत पे बात आ गई, वो भी अन्ना की इज्जत पे है। अभी देखा था मैडम। अब इसमें क्या ढूंढ रहे हो? डिफेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना मैडम। ये देखो मैडम, ये मिल गया डिफेक्ट। मैडम, आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस बात के 5,000? हाँ, गलती तुमने की है ना, तो गलती भी तुम सुधार कर दोगे। मैडम, मशीन है मशीन, कोटेशन देकर थोड़ी खराब होती है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ अपने मालिक को। मैडम, मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, फोन तो है, फोन लगा कर दो। 1 2 3। महिला पुलिस। हेलो हेलो हेलो। जीते जीते जीते, बदनाम 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 बात करे आज। बदनाम बदनाम। हेलो हेलो। हेलो, ये क्या लूट मचा रखी है आपने अपनी दुकान पर? और ये किस नमूने को बिठा के रखा है आपने? ये खुद को टेक्नीशियन बोलता है और इसे काम का ABCD तक नहीं पता है। मैं इसके पास कंप्लेन लेकर आई थी और इसने मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप खोल दिया और अब मुझसे 5,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है। और जब मैंने इसे मना किया कि मुझे अपना लैपटॉप रिपेयर नहीं करवाना, तो ये कहता है कि 1,000 रुपए और लगेंगे। क्या नाटक है ये? हेलो हेलो, देखिए देखिए, शांत हो जाइए बहन जी, शांत हो जाइए। देखिए, आपसे गलती हो रहा है। हमारा जो टेक्नीशियन है ना, इस सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होनहार काबिल कारीगर है। आप चुप ही रहिए। सब समझ में आ गया है मुझे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप सभी के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सबके सब मिले हुए हो ना। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी और जेल की हवा खिलवाऊंगी। और तुम्हें भी मैं देख लूंगी।
वाह चीते, क्या डायलॉग मारा तुमने। है ना, बचपन में हम भी आप ही की तरह थिएटर से निकाले गए हैं। हाँ। हाँ हाँ श्योरली। सैम, दिखाई नहीं देता, गाड़ी ठोक दी मेरी। इडियट। ऐसे मुंह खोल के क्या खड़े हो, क्या किया ये? सॉरी मैम, मैं उधर से आपकी स्माइल देखते हुए आ रहा था। आपकी स्माइल बहुत टुच्ची सी है। What? What did you say? And what language is that? तुमने मुझे अभी गाली दी? नहीं, मैंने आपको लुच्ची नहीं बोला, मैंने बोला टुच्ची। अच्छा, तो टुच्ची गाली नहीं हुई? नहीं, टुच्ची इज नॉट अ गाली। लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती। What? टुच्ची मतलब तारीफ कर रहा हूँ मैं। आपकी स्माइल बहुत टुच्ची सी है। तारीफ होती है? हाँ। अभी तो मैं बताती हूँ ये तारीफ। चलो मेरे साथ थाने। कोई है? कोई है यहाँ? सभी तो दिख रहे हैं। तुम चुप रहो। ओके। कोई है मतलब क्या? हार्ड मास इंसान तुमको दिखाई नहीं देते हैं? सी दिस। मुझे इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ सुनेंगे, तुम्हारा सुनेंगे। सबसे पहले उसका कॉलर छोड़ो। क्या ये थाना है, जंगल नहीं, समझ गए? तुम्हारा सुनने से पहले ना तुम पे धारा लगा के तुमको अंदर करेंगे। क्या चाहती हो? धारा है? किस बात की धारा है? जंगल राज है क्या? कानून मुझे भी पता है। धाराएं लगेगी, लेकिन इस पर, वो भी मेरी कंप्लेन की बेस पर। मगर इसने किया क्या है? बदतमीजी की है इसने मेरे साथ, और इसने मुझे गाली भी दी। गाली कब दी हमने आपको? क्यों? तुमने वो सबके सामने नहीं बोला कि आपकी स्माइल बहुत ही टुच्ची है? हाँ, तो हम अभी भी बोल रहे हैं आपकी स्माइल बहुत टुच्ची है। सबके सामने बोल सकते हैं, बट टुच्ची इज नॉट अ गाली। देख लीजिए, आपके सामने बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। कहा ना इसने? आप जल्दी से इस पर एक्शन लीजिए और इसे जेल में उठाकर डालिए, अभी के अभी। हाँ ठीक है, अब शांत हो जाइए। चीता चतुर्वेदी, डालो भाई इसे जेल में। चलो तुमको टुच्ची का मतलब समझा। जाओ जल्दी जाओ। चलना। आप बैठिए, बैठकर कंप्लेन लिखवाइए। जी बताइए, क्या कंप्लेंट है? वैसे मुझे 2 और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, जितने भी लोगों के खिलाफ लिखवानी है प्लीज इत्मीनान से लिखवाइए रिपोर्ट। बताइए कौन कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? एक तो मेरे दूध वाले बिरजू का भाई है बिल्लू, और दूसरा है मेरा लैपटॉप रिपेयर टेक्नीशियन। ठीक है, करिश्मा सिंह जी, ये जो बिल्लू और ये जो टेक्नीशियन है उन्हें पकड़ कर लाइए। पता लगाइए कि वो क्यों इस मासूम महिला को इतना परेशान कर रहे हैं। जी मैडम साहब। हाँ जी, ये बताओ क्या तुमने इन्हें गाली दी है? नो। झूठ। अभी तो आप सब लोगों के सामने इसने मुझसे कहा कि आपकी स्माइल बहुत ही टुच्ची है। आप ही बताइए, क्या ये गाली नहीं है? नो, टुच्ची गाली नहीं हुई। एक मिनट चीते, नोट पैड लाओ, और आपको जो भी समझाना ना वो आप लिख कर बताएंगे, बोल कर। ठीक है, दीजिए उनको नोट पैड दीजिए। बहुत हो गया अंग्रेजी। ले लिखो। जल्दी यहाँ। इनके कहने का मतलब है टची। हाँ ठीक है, और फिर इस दूध वाले का क्या? आप इसका हिसाब चेक करिए, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। देखिए मैडम आपका इल्जाम गलत है। हिसाब दो। हमारा हिसाब एकदम करेक्ट है, इनका हिसाब गलत है। हमारा जो हिसाब है, जो हमारे टीचर ने सिखाया हुआ है, वैसे ही हम हिसाब लगाएंगे ना। और ये टेक्नीशियन ये कहता है कि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। ये तो हर किसी के नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है। हमें भी बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े टीचर से पढ़ाया है, हम भी इंजीनियर हैं। अरे तो पकड़िए इनके अनपढ़ टीचर्स को, जिन्होंने ये नमूने बनाए हैं, जो धरती पर बोझ किसी और कुछ भी नहीं है, और जो भी करेंगे बस लोगों का नुकसान ही करेंगे। एक्चुअली सही मायने में देखा जाए ना, तो असली क्रिमिनल इनके टीचर्स हैं, जिन्होंने ये अधपकी की खिचड़ी पकाई है। आधा पढ़ा लिया, आधा बेवकूफ। वैसे ना ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीजें, और ऐसे खतरनाक लोगों को वहां होना चाहिए, उस जेल के अंदर। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि जब अनपढ़ गवार टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। ये होता है नतीजा। इनफैक्ट ये लोग भी तो उन्हीं बच्चों का फ्यूचर है ना, जिन्हें फिलहाल आपके भेजे हुए अनपढ़ गवार टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
और ये आगे आने वाले खोखले भविष्य का ना एक छोटा सा झलक है मैडम अपर्णा बंसल। अगर ऐसी आप जैसे लालची और मतलबी लोग शिक्षा के मंदिर में ऐसे रट्टू तोते बिठाएंगे ना, तो आगे का आने वाला जो भविष्य है ना, वो अंधकार में है। कौवा जो होता है ना, वो श्राद्ध का प्रसाद खाता है, शिक्षा का संगीत नहीं गा सकता है। उसके लिए शिक्षा का कोयल चाहिए, जो अपने मधुर कंठ से ना शिक्षा का संगीत गाए, आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल करे, आपकी तरह ऐसा खोखला ना करे। और एक बात अपर्णा जी, हम चाहते तो इस चीज के लिए आपको बहुत पहले अरेस्ट कर सकते थे, यहाँ ला सकते थे। इनफैक्ट हमारी काबिल ऑफिसर करिश्मा सिंह वो 2 मिनट में अपना भौकाल दिखाती, आप सब कुछ कन्फेस कर देती। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था सच्चाई से आपको रूबरू करवाना।